नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। जैसे कि हम पिछली कई वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि दिल्ली में एक बहुत बड़े एक आंदोलन, बहुत बड़े एक अभियान की जो रूपरेखा तैयार की जा चुकी है और वो आंदोलन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ भी रहा है। करीब करीब दिल्ली में जो 360 गांव हैं, उनमें से लगभग 175 गाँव के करीब कवर किए जा चुके हैं चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी जी द्वारा। जो हमारे 360 खाप के प्रधान हैं, उन्होंने करीब 175 से के करीब जो है दिल्ली के गांव कवर कर लिए हैं। और उन गाँव में जो दिल्ली देहात के जो गाँव के जो ग्रामीण वासी हैं, उनकी जो मुख्य मांगे हैं, उनकी मांगों को कंसोलिडेट करके उसमें उन्होंने 8 मुख्य मांगे रखी हैं, जिनमें से हम 8 मुख्य मांगों में से हम 5 पे चर्चा कर चुके हैं। आज जो हमारी छठी मांग है, वही बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ज़रूरी मांग है। इस पर भी ग्रामीण जो वासी हैं काफ़ी रोष और उनमें काफ़ी रोष है और अपने आप को काफ़ी लूटा पिटा भी महसूस कर रहे हैं। तो जो छठी मांग जो रखी गई है चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी जी द्वारा, जिसके तहत वो गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और लोगों की जो मांग है, लोग भी अपनी इस मांग को लेकर काफ़ी अडिग हैं। तो मांग क्या है? मांग यह है कि दिल्ली देहात के जितने भी गाँव, उनकी ज़मीन जब सरकार किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या किसी भी स्कीम के तहत ज़मीन एक्वायर करती है, तो उनको वो एक अल्टरनेटिव प्लॉट देते थे, जो काफ़ी समय से चलता आ रहा था। काफ़ी हज़ारों लाखों किसानों को ये प्लॉट मिले भी होंगे, लेकिन अभी कुछ सालों से ये जो स्कीम है सरकार ने बीच में बंद कर दी, जो कि बिल्कुल असंवैधानिक है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब किसानों से ज़मीन ली गई उस समय वो स्कीम लागू थी और किसानों ने इसी स्कीम के तहत अपनी ज़मीन का चाहे मुआवजा रेट कम लिया या सरकार को कोऑपरेट किया, या उनको एक उम्मीद थी कि चलो भाई ज़मीन चली जाएगी तो कम से कम उनको एक अच्छी कॉलोनी में एक अच्छा प्लॉट मिल जाएगा। लेकिन सरकार ने उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है, जो बीच में उस स्कीम को पलट दिया और दिल्ली देहात की या किसी भी गांव के जो लोगों को एक अल्टरनेटिव जो प्लॉट सरकार द्वारा दिया जाता था, उस अल्टरनेटिव प्लॉट को सरकार ने ख़त्म कर दिया, जो कि किसानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। और जो ये प्लॉट भी दिया जाता था, यह कोई फ्री में नहीं दिया जाता था। किसानों से जो ज़मीन ली जाती थी उससे भी काफ़ी महंगे रेट पर उनको ये प्लॉट दिया जाता था, लेकिन फिर भी मार्केट के हिसाब से रेट थोड़ा सस्ता होता था, ठीक होता था, और किसान उस प्लॉट को लेते थे और अपना एक रहने का या थोड़ा आजीविका का सिस्टम उसमें उनको बन जाता था। क्योंकि आपको पता है, जिस गांव की ज़मीन अगर सरकार ने एक बार कर ली तो उस गांव के आगे विस्तार के लिए भी कोई रास्ता नहीं बचता और उस गांव की जो लोगों को रहने के लिए जगह का भी काफ़ी विस्तार नहीं हो पाता और लोग कुछ दिन बाद गांव में काफ़ी घुटन और कंजेस्टेड महसूस करने लगते हैं। तो जो ये प्लॉट दिए जाते थे, ये इसी को उद्देश्य में रखते दिए जाते थे। अब गांव की लगभग अब जो ज़मीन है वो ख़त्म हो गई है, तो क्यों ना गाँव वासियों को एक मिनिमम चार्ज जो लेकर के, नॉमिनल चार्ज लेकर के उनको एक छोटा सा प्लॉट दे दिया जाए 200-250 गज का, जिससे कि आने वाले समय में वे अपने परिवार के साथ, अपने गांव के साथ, अपने समाज के साथ उस प्लॉट में रह सके और एक गांव का जो बिखराव ना हो। तो इस चीज़ को देखते हुए बहुत अच्छी स्कीम थी। काफ़ी गांव के लोग इस प्लॉट को लेते थे और अपना उसमें रहने का सिस्टम उनका बन जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से सरकार ने जब से स्कीम बंद करी है, तब से किसानों में, जो दिल्ली के जो किसान हैं, उन्हें काफ़ी रोष है और वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी अग्रेसिव है कि उनकी ये मांग जो है सरकार को तुरंत माननी चाहिए। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर एक गांव में अगर 200 किसानों की ज़मीन एक्वायर हुई है, तो उसमें से करीब 30-40 किसानों को वो प्लॉट मिल गए और बाकी किसानों को वो प्लॉट नहीं मिले, जिससे ये भी किसानों के बीच या गांव में आपस में एक बहुत बड़ा एक इशू बन गया है कि भाई मेरी ज़मीन भी ली और इनकी ज़मीन भी ली और इनको प्लॉट मिल गया, मुझे प्लॉट नहीं मिला। तो ये सरकार का जो पक्षपातपूर्ण जो रवैया है, ये भी सरकार को तुरंत ठीक करना चाहिए। अब मैं उदाहरण देता हूँ आपको। भरथल, धुड़सर जो 2 गाँव है दिल्ली के, में हमारी रिश्तेदारियाँ हैं, हमारी बुआ सिस्टर इन गाँव में, तो उनके साथ बहुत बड़ा एक धोखा हुआ है। वे बताते हैं कि जैसे गांव में जब अल्टरनेटिव प्लॉट का सिस्टम व्यवस्था चल रही थी, उन्होंने काफ़ी मेहनत करके अपने डॉक्यूमेंट कापाखेड़ा एसडीएम को इकट्ठे किए, जमा कराए, काफ़ी भागदौड़ करी, काफ़ी खर्चा भी किया, रिकॉर्ड भी निकलवाया, काफ़ी लोगों से, यानी कि जो भी एक व्यवस्था करनी, पता है आपको कि कितने वो कागज़ इकट्ठे करने पड़ते हैं। उसमें काफ़ी लोगों ने बड़ी दूर दूर तक जा कर कागज़ को इकट्ठा किया, अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा किया, क्योंकि इसमें लड़कियों का भी हिस्सा होता था। उस सब चीज़ों को, व्यवस्था को देखते हुए ग्रामीण वासियों ने काफ़ी दिक्कत और मुसीबतों का सामना करते हुए अपने पेपर सबमिट किए थे कापाखेड़ा एसडीएम के यहाँ। लेकिन
वहाँ पर बड़ा ही एक उनके साथ एक बड़ा छल हो गया कि कुछ लोगों को जिनके प्लॉट सैंक्शन हो चुके थे उनको प्लॉट मिल गए, और एक निश्चित डेट से, एक निश्चित दिनांक से जब संसद में बिल पास हो गया, उसके बाद से उनके जो अल्टरनेटिव प्लॉट थे लैंड पूलिंग एक्ट लैंड रिफॉर्म एक्ट के अकॉर्डिंग उनके अल्टरनेटिव प्लॉट को कैंसिल कर दिया गया। तो किसानों के साथ ये धोखा एकदम ऐसे हुआ, किसान इस बात को हजम ही नहीं कर पा रहे कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। या तो पूरे गांव के साथ होता है, या तो पूरे जिनकी भी ज़मीन गई है सबको प्लॉट मिलते, या किसी को प्लॉट नहीं मिलते। तो सरकार ने बीच में जो इसकी अच्छी स्कीम ला करके एक तरह से जो सरकार का एग्रीमेंट था किसानों के साथ भूमि अधिग्रहण का, वो भी एक तरह से उसकी भी अवहेलना की गई है। क्योंकि जब किसानों ने अपनी ज़मीन दी तो उस समय ये स्कीम लागू थी। बीच में से किसी भी स्कीम को विड्रॉ करना ये एक तरह से ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट है। किसानों के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है। इसी की मांग को लेकर भी सुरेंद्र सोलंकी जी काफ़ी ज़ोरों से, काफ़ी मजबूती से इस मांग को लेकर चल रहे हैं कि उन लोगों के साथ ऐसा धोखा ना किया जाए और उनको इनका जो अल्टरनेटिव प्लॉट मिलना चाहिए। अब आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जो उनको एक पर्ची मिलती थी अल्टरनेटिव प्लॉट की, उस पर्ची की उस समय कीमत 1-1 करोड़ के करीब पहुंच गई थी। यानी कि डीलर या गांव के जो थोड़े संपन्न लोग थे, जो लोग उस प्लॉट को नहीं खरीद पा रहे थे, यानी कि अल्टरनेटिव प्लॉट को खरीदने के लिए भी लोगों के पास पैसा नहीं था, फिर भी लोग उसको प्लॉट को खरीदना चाहते थे क्योंकि उसमें 2 पैसे उनको मिल जाते। यानी कि बिना पैसे के भी उनको एक प्लॉट में करीब 1-1 करोड़ रुपया आसानी से मिल जाता। क्योंकि जो भी थोड़े संपन्न आदमी हैं या थोड़े डीलर टाइप के हैं, वो उन प्लॉटों की जो पर्ची होती थी, जो एक तरह से एक सर्टिफिकेट होता था कि भाई हाँ इनको एक अल्टरनेटिव प्लॉट मिलेगा, उसके एवज में उनको करीब 1-1 करोड़ रुपया उस समय मिल जाता। तो आज उसकी कीमत जो है काफ़ी होती, क्योंकि इन बातों को हुए भी करीबन 5-6 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो किसानों के साथ जो एक बहुत बड़ा धोखा किया गया है, ये भी एक सरकार के लिए एक मुसीबत का कारण बन सकता है। क्योंकि जो ग्रामीण वासी हैं, जो किसान हैं, इस मुद्दे पर काफ़ी अडिग हैं। उनको ये मांग जो है बहुत उचित भी है, क्योंकि आप किसी के साथ इस तरह का जो व्यवहार करते हैं कि एक को दे दिया और एक को नहीं दिया, तो गलत है। तो इस तरह से सुरेंद्र सोलंकी जी ने जो मुद्दा रखा है, ये बहुत ही मजबूत मुद्दा है। हालांकि इनकी जो मुहिम है, जो हर गांव में जा रहे हैं, जो हर गांव इनको सहयोग दे रहा है, समर्थन दे रहे हैं। काफ़ी गाँव में मैं पहले बता चुका हूँ, चुनाव के बहिष्कार के बोर्ड लग चुके हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर जो इनकी 8 मांगे हैं, इनको नहीं मानना, सरकार ने नहीं माना, तो इस बार दिल्ली देहात के जो 360 गांव हैं, वो सभी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि अभी फरवरी में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और ये वोटर्स अगर एक तरफ चले गए या बॉयकॉट कर दिया, तो किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी एक मुसीबत का कारण बन सकती है। किसी भी पार्टी के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ सकता है। हालांकि इन्हीं सब मांगों के दबाव को, आंदोलन को देखते हुए अभी कंझावला में एक पंचायत हुई थी, उसमें बीजेपी के हमारे कई सिटिंग सांसद वहाँ गए थे, और उन्होंने भी एलजी साहब से मांग की, अनुरोध की है कि इन मांगों में से जल्द ही कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाला जाए, अन्यथा आने वाले चुनाव में उनको काफ़ी इसका दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि इस समय पार्टी को लगता है, खासकर बीजेपी पार्टी को, एक अच्छा सिस्टम ये कि एक दिल्ली में जो उनका ग्राफ है, जो सर्वे में काफ़ी वो आगे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर इस बार दिल्ली देहात के लोग उनसे रुष्ट हो गए, तो मुझे लगता है कि दिल्ली में इस बार बीजेपी का जो बनाया बनाया खेल इसमें बिगड़ भी सकता है। तो इस बार मुझे लगता है कि बीजेपी को बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करनी चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में उनकी सरकार है, तो कुछ जो मुद्दे हैं, दिल्ली देहात के जो मुद्दे हैं, ग्रामीण वासियों के जो मुद्दे हैं, उनको तुरंत उनको मान करके उनके मुद्दे सोल्व कर देना चाहिए। अन्यथा आने वाले चुनाव में अगर चुनाव का बहिष्कार होता है, तो बीजेपी के हाथ से दिल्ली की सरकार आते आते चली जाएगी। ये बिल्कुल सत्य बात है कि अगर दिल्ली देहात के ग्रामीण के वासियों ने अगर चुनाव का बहिष्कार कर दिया, तो किसी भी पार्टी का खेल बन भी सकता है और किसी का खेल बिगड़ भी सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुरेंद्र सोलंकी जी ने जो मुहिम उठाई है, वो बिल्कुल सही है। उनकी जो मांगे हैं बिल्कुल न्यायोचित भी है। क्योंकि आपने जब किसी से कोई सौदा या कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो उसमें सब चीज़ें लिखी होती हैं, और बाद में उस चीज़ को आप मुकर नहीं सकते। क्योंकि अल्टरनेटिव प्लॉट के बिना गाँव का विकास भी बहुत असंभव है। क्योंकि आप देखेंगे कि जिन गाँव में अल्टरनेटिव प्लॉट नहीं मिले हैं, उनकी ज़मीनें बिल्कुल ख़त्म हो गई है, लाल डोरा बिल्कुल सीमित हो गया है। कुछ सालों बाद गाँव के लोगों को अपना, जब उनका परिवार बढ़ेगा, तो उनको गांव छोड़ना पड़ता है। कल दिल्ली के कई गांवों में ऐसी समस्या पहले आ चुकी हैं। तो इसलिए मुझे सरकार से मेरा अनुरोध है कि ऐसी समस्या दोबारा ना आए। दिल्ली ग्रामवासियों को अपने गांव, परिवार, समाज ना छोड़ना पड़े। उनको गांव के पास ही एक अल्टरनेटिव प्लॉट दिया जाए, जिससे वहाँ भी उनका एक मिनी गाँव, विलेज बस सके, और वो लोग अपने आराम से समाज के साथ, परिवार के साथ रह सकें।
तो आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।